नमस्ते। क्या हमारा स्वभाव हमारा भविष्य तय करता है? क्या देव और असुर सिर्फ कथाओं में है या हमारे भीतर भी? गीता का 16वां अध्याय आज यही सत्य बताता है। गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग कहलाता है। यह अध्याय सिखाता है दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं और असुरी गुण बंधन और दुख की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निर्भयता, सत्य, दया, संयम जैसे गुण दैवी है, जबकि अहंकार, क्रोध और हिंसा असुरी गुण है। अब हम गीता अध्याय 16 का श्लोक पाठ करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप गीता अध्याय 16 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञानो योगो भवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च साध्यायस्तपो आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों का पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरणी की सरलता, अहिंसा, सत्योम क्रोधोस्त्यागो शांतिरो पैशुनम दयाभूते वो लोलुपत्तं मार्दो वं हीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरणी की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी के भी निंदादि ना करना, सब भूत प्राणियों में देहु हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्रों से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजो क्षमा धृति शौचो मोद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदों दैवीमभिजातश्चो भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, सब तो है अर्जुन दैवी संपदों को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। दंभो दर्पो भीमानश्च क्रोधो पारुष्यमेवो च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थो संपदो मा शुरिम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदों को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। देवी संपदि मुक्षायो निबंधाया शूरी मता माह शुचो संपदं दैवी म भीजा तो होशी पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदों को लेकर उत्पन्न हुआ है। दो भूतो स्वर्गो लोको हस्मिन् दैवो आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तो आसुरं पार्थो मे शृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों को सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं। एक तो दैवी प्रकृति वाले और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला।
उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवीणतिच्च निविन्तिच्च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें ना तो बाहरी भीतरी शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। असत्य प्रतिष्ठं ते जगदाहुरो निश्चरम अपरस्परो संभूतं किमन्नत काम हितैकुम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिमवष्टभ्यो नष्टानात्तो नोहो अल्पो बुद्धयो प्रभवत्तो गकर्माणो क्षयाय जगतो हो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामोमाश्रित दुष्पुरं दंभो मानो मदान्विता मोहात् गृहीता सद्ग्राहन प्रवर्तन्ते हो शुचिव्रता। वेदंभ मान और मद के युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों का ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरण करते हैं। चिंता मो परिमेयांचो प्रलयंता मुपाश्रिता कामोपभोगो परमा एता बदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाशो सत्वई वर्धा कामो क्रोधो परायणा इहन्ते कामो भोगार्थ मन्ना एनार्थ संचयन। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमुद्दो मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम इदमुस्ति दमोपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह धन है और फिर भी यह ही जाएगा। असौ मया हतो शत्रु निश्चय चापो रानोपि ईश्वरो हो हमोहम भोगी सिद्ध हहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं का भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। औढो ह भिजनो बानस्मि कोहन्नो हस्ति सदृश मया যক্ষে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্য জ্ঞান বিমোহিতা। अनेको चिंतो विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामो भोगेषु पतंती नरके हो शुचौ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमद प्रवत करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोग में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। अत्तो संभाविता स्तब्धा धनो मानो दानिता जक्कन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे ना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा
पाखंड से शास्त्र विधि रहित जजन करते हैं। अहंकारो बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता ममात्म परो देहेषु प्रदिशन्तो ह भयो सुयोका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोधादि के परायण और दूसरे की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानोहं द्विषतो क्रूरन संसारेषु नराधमान क्षिपा मज्जो श्रमो शुभाना सुरी स्वेबो जोनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधामों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। आसुरीं जोनि मा पन्ना मुरा जन्मोनि जन्मोनि माम प्राप्यैव कौन्तेयो ततो जानतो धमां गतिम। हे अर्जुन, वे मूर मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म से आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। त्रिविधं नरको सेद्धं दारुं नाशो नो मात्तनो काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मा देतो भ्रूयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। त्रिविधं नरको स्वेदं ओइतो विमुक्त कौन्तेयो तमो दारोई स्त्री निर्वरण आचरो तांतन श्रेयोस्ततो जाति परांगतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वे परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामो कारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परांगतिं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को ही। तमसाच्छस्तं प्रमाणं ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो ज्ञाता शास्त्रो विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहांसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवसुरो संपद विभाग योगी नामो षोडशाध्याय का समाप्त यही पर होता है। आज का ये अध्याय हमें सिखाता है आपका स्वभाव ही आपका भविष्य बनाता है। आज का संदेश यही है, अपने भीतर की दैविक गुणों को बढ़ाइए और आसुरी प्रवृत्ति को पहचान कर त्याग दीजिए। यदि यह गीता संदेश आपके जीवन को दिशा दे तो इसे दूसरे के साथ ज़रूर साझा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।